हेलो बच्चों। और देखिए कैसे समय निकलता है, कितना बड़ा समय निकाला है अपन ने और आखिर परीक्षाएं बिल्कुल हमारे पास में। मैं एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले बोल रहा हूं और सभी बच्चों से मैं फिर कहूँगा ऑल द बेस्ट, कॉन्फिडेंट रहें क्योंकि सब कुछ खेल कॉन्फिडेंस का होता है। एग्ज़ाम से पहले के 2 दिन या 1 दिन जो है बहुत क्रूशल है। इसमें बच्चे कई बार टेंस हो जाते हैं, बहुत तनाव में आ जाते हैं और अपनी तैयारी को ज़ीरो कर डालते हैं। तो मैं फिर कहूँगा बच्चों को, जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, जिन्होंने पूरे 1.5 साल मेहनत की है और जो सेलेक्ट होने की कगार पर हैं, वो बच्चे कॉन्फिडेंट रहें, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करें, न कि ये देखें कि मेरे को वो छूट गया, ये छूट गया। और उसमें क्या होता है, हम पूरा सिलेबस मैस कर लेते हैं। आप ये देखो ना, मुझे कितना सारा आता है और उसी में से पेपर आना है। तो मैं एक बात फिर कहूँगा बच्चों कि एग्ज़ाम का जो फोबिया है वो दिमाग में मत रखें कि मुझे डर लग रहा है। हर बच्चे के साथ होता है ऐसा। चाहे वो जो फर्स्ट रैंकर आएगा उसके दिमाग में भी एक बात चल रही होगी कि पता नहीं पेपर कैसा होगा और मेरा पेपर कैसा होगा। हर विद्यार्थी के साथ ही बातें होती हैं। हम भी उस फेज से निकले हैं, हर विद्यार्थी उस फेज से निकलता है। लेकिन जो अपनी माइंड पर अपने ऐसा कह दो स्ट्रेंथ बना कर रखता है, अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखता है, मन को स्ट्रॉन्ग रखता है, वो ही आगे निकलता है। तो मैं कुछ बातें 4-5 पॉइंट बताना चाहता हूँ। एग्ज़ाम से पहले क्या करना है, एग्ज़ाम वाले दिन क्या करना है और एग्ज़ाम देते समय क्या करना है। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि इसको एग्ज़ाम मत समझें। ऐसा माने मेरी परफॉर्मेंस है 13 सितंबर को, ठीक उसी तरह से माने जिस तरह से स्कूल में हम एनुअल डे के लिए, एनुअल फंक्शन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तैयारियां करते हैं। और एक दिन जब वो दिन आता है हम कितने एनर्जेटिक होते हैं, कितने उत्साहित होते हैं परफॉर्म करने के लिए। और एग्ज़ाम में बिल्कुल उल्टा होता है। बच्चे अपने आप एक प्रेशर जनरेट करने लगते हैं, एग्ज़ाम का डर क्रिएट करने लगते हैं और सारी तैयारी को जीरो कर बैठते हैं। तो ऐसा माने कि मुझे परफॉर्म करना है 13 तारीख को। दूसरी बात, जो प्रॉपर गाइडलाइन, जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है हमें, किस समय पहुंचना है, मास्क ले जाना है, पेन ले जाना है, वो सारी गाइडलाइन फॉलो करें। लेकिन एक ज़रूरी बात मैं बोलना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए मेरा पेपर तो 2 बजे है, लेकिन मुझे 11 बजे या 12 बजे रिपोर्ट करना है और 2-3 दिन से वापस वेदर चेंज हुआ है, दोबारा धूप तेज़ हो गई है। हमारे राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है धूप। बच्चा इसमें गड़बड़ करता है। मान लीजिए आप सेंटर पे पहुंचे और 11 बजे पहुंच गए, बाहर गर्मी है, आप अंदर एंटर होना चाहते हैं, वहाँ समस्याएं हैं, अंदर एंट्री नहीं मिल रही है और हम क्या करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। हमारा पेपर जो होगा ना 2 बजे, 2 से 5 के पीरियड में, उससे पहले अपने माइंड को कूल रखना है, उसको स्ट्रांग रखना है। जैसे मैं इरिटेट हुआ कि 11 बजे मुझे बुला लिया, 2 बजे पेपर था, ये वो, और हम अपने आप पे गुस्सा कर रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। फिर क्या होगा, वैसा ही मूड लेके हम पेपर को करने लगते हैं। फिर वो दिमाग में जो तनाव चल रहा होता है वो सारा पेपर हमारा ख़त्म कर देता है, सब कुछ मैश हो जाता है, हमारी तैयारी जीरो हो जाती है। तो अपने दिमाग पे कंट्रोल रखते हुए, बिल्कुल टेंस न होकर, कोई बात नहीं, एक प्रोसेस है, हर बच्चा उससे निकल रहा है और जो जितना कूल निकल जाएगा, जितना आसानी से उस फेज से निकल जाएगा, उसका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो खैर आपकी एंट्री मान लो अंदर हो गई है, एग्जाम में आप अपनी सीट पे जाके बैठ गए हैं, तब भी तनाव जनरेट करने लगते हैं, मेरे को वो नहीं आ रहा, मेरे को वो फॉर्मूला क्या था। कुछ नहीं, जो है बस मैं जो पेपर मिलेगा उसको कर डालूंगा। अपने आप पर ये बात, अपने आप से ये बात बोलें। और जब पेपर आ गया तो नो डाउट पेपर कैसा है, किस तरह का है, हमारी इच्छा होती है पूरा मैं गो थ्रू हो जाऊँ, एक बार देख लूँ हार्ड कौन से हैं, ईजी कौन से हैं। सब बच्चों के साथ एक जैसी बात है, सबका पेपर एक जैसा है। तो अपनी स्टार्टिंग करें, जो स्टार्टिंग आपने पूरे साल टेस्ट में फॉलो की थी, पहले बायो करना या केमिस्ट्री करना या फिजिक्स करना, जो आपने पैटर्न बनाया था उस पैटर्न को ही फॉलो करें, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करें। हम पूरे साल कुछ और सीक्वेंस में काम कर रहे थे, उस दिन हम नया सीक्वेंस पकड़ लेते हैं और सब कुछ मामला खत्म हो जाता है। तो मैं फिर कहूँगा वो सीक्वेंस जो आपने बनाया था वही करना है, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना। और पेपर को कम से कम 2 राउंड में तो करना ही है। पहले राउंड में सारे क्वेश्चन गो थ्रू हो जाएं और जो नहीं आ रहा उसको मार्क करें, और सेकंड राउंड में जिनको मार्क किया था उन पे फोकस करें, और फिर भी नहीं हो रहा तो जबरदस्ती मत करें। अक्सर क्या होता है कि लास्ट आधा घंटा बहुत क्रूशियल बन जाता है। स्टार्टिंग बहुत क्रूशियल है, एंड भी बहुत क्रूशियल है। हम आधे घंटे में फिर अपने पेपर को गड़बड़ कर डालते हैं, फिर प्रेशर माउंट कर लेते हैं, इतने क्वेश्चन छूट गए, टाइम इतना ही रहा है, ये है वो है, और फिर हम जानबूझ के तुक्के मारने लगते हैं। बच्चों एक बात बता दूं मैं, तुक्का आपको सेलेक्ट नहीं करवा सकता।
सिर्फ वो बातें जो है ना फिल्मों में होती हैं, हीरो जो होते हैं तुक्के मार के सेलेक्ट हो जाते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में जो मेहनत करेगा वो निकलेगा। फिर बोल दूँ, एक क्वेश्चन नेगेटिव करने से -1 मिलेगा। 2019 की काउंसलिंग में 580 वाले को, जनरल में 580 वाले को मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मिला था, लेकिन 579 वाला रह गया। उस बच्चे से पूछें एक नंबर की कितनी वैल्यू होती है। तो एक एक नंबर हमारे लिए वैल्यूबल है, उसके साथ खिलवाड़ मत करें। तुक्का मारकर अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी तैयारी को खराब मत करें। और पेपर देते समय कभी भी ये मत सोचें कि पेपर टफ है या मेरा तो नहीं होगा, मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा। मतलब बच्चा उसमें रिजल्ट को मैनिपुलेट करने लगता है और सब कुछ गड़बड़ कर जाता है। मान लीजिए पेपर टफ है, ऐसा मान लेते हैं कि इस बार एम्स का एग्जाम नहीं है, तो जरूर नीट जो है कुछ ना कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाल सकता है। मैं कहूँ, मैं ये नहीं कह रहा डालेगा, मैं कहूँ मैं मानता हूँ ऐसी पॉसिबिलिटी है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन होने चाहिए जो आपको टफ लग रहा है। यदि आपने पूरे साल बहुत अच्छी मेहनत करी है और आपको पेपर टफ लग रहा है, वो सबके लिए टफ है, उसमें सिर्फ खेलने में फायदा है। इसलिए कभी भी तुक्के मारने की आदत जो हमारी है, जो जनरली अपन ने टेस्ट में डाल ली थी, उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दिल और दिमाग में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दिमाग कहेगा यार नहीं करना, लेकिन दिल कहेगा एक तुक्का मार देते हैं, 2 मार देते हैं, 4 मार देते हैं। उससे सिलेक्शन नहीं होना बच्चों, नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्जामिनेशन सेंटर पे नो डाउट अपन 2 घंटे 3 घंटे पहले पहुँच रहे हैं, तो उस दिन अच्छा हेल्दी फूड खाकर जाएं ताकि हम 3 घंटे परफॉर्म कर पाएँ। भूखे मत जाएं, कुछ खाकर जाएं, टाइम पर पहुँचें। और एक बात, ज़रूरी बात मैं और बोल दूँ, पेपर 2 बजे है, दोपहर में 2 बजे है। बच्चा सोचता है पूरी आज लास्ट डे है, पूरी रात पढ़ लेता हूँ। इन गलतियों को ना करें। 12 तारीख की रात को एक अच्छी नींद लें, समय पर उठें और उस दिन कोई बार बार हमें किताबें खोलने की आवश्यकता नहीं है। जो अपन ने सीखा है उसी में से पेपर आएगा। फुल्ली कॉन्फिडेंट जाएं कि मैं सेलेक्ट होऊंगा और वाकई में आप होंगे। ये मेरी बेस्ट विशेज़ है, मेरे चैनल की तरफ से बेस्ट विशेज़ है। और फिर जब रिज़ल्ट आएगा तो फिर अपन बात करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।